बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 32, वो है टॉपिक रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई हुई है, वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें रूट्स क्या है और इसके कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट a b आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x, यानी a x² का कोएफिशिएंट है और ये जो b है ये x का कोएफिशिएंट है, और जो इसमें c है एंड c इज कांस्टेंट टर्म। c जो है इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म। अच्छा, और इस रूट्स ये देखें, जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हुए जो हमारे पास x की वैल्यूज आती हैं, दैट्स आर रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। इस इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया था, मेरे पास वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, जिसको वैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। असल में ये क्या है, ये इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स हैं, क्योंकि ये x की वैल्यूज आ रही हैं। ये जो x है इसकी वैल्यूज हैं। अब एक x इज इक्वल टू -b प्लस b² माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। एक ये इसका रूट है, दूसरा -b माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक क्या था, रूट्स एंड क्वाड्रेटिक रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कोएफिशिएंट है वो a और b है, यानी a x² का कोएफिशिएंट है, b इसमें x का कोएफिशिएंट है, c कांस्टेंट। और रूट्स की मैंने डेफिनेशन ये बताई है, जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो x की वैल्यूज आ रही होती हैं, दैट आर रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो आपके पास ये माइनस वाला और ये प्लस वाली टर्म है, माइनस वाली टर्म है, ये इसके रूट्स हैं। नेक्स्ट, इनके आपस में रिलेशन बिटवीन नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रिलेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास है, इफ हम जो रूट है अल्फा इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं -b प्लस b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, और बीटा, यानी इसको मैंने नेम कर दी, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये जो मेरे पास रूट्स है, एक को मैंने अल्फा का नाम दिया, एक को बीटा का नाम दिया। मैं फाइंड करना चाहता हूँ सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब एक की वैल्यूज पुट करो। आपके पास अल्फा की वैल्यू है -b प्लस b² माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाय 2a प्लस b² माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाय
2a। क्या किया, अल्फा की वैल्यू ये है प्लस बीटा की वैल्यू ये है, इन दोनों को आप जब ऐड करोगे आपके पास क्या आएगा, एलसीएम 2a एलसीएम आएगा, तो ऊपर यही टर्म रह जाएगी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट। अब देखिए ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा माइनस 2b डिवाइड बाय 2a, माइनस बी माइनस 2b डिवाइड बाय 2a, 2 से कैंसिल होगा तो माइनस b ओवर a। अब सम ऑफ रूट्स, thus sum of roots is equal to माइनस b ओवर a। ये फर्स्ट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स एंड ये जब नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमने ये प्रोसीजर नहीं करना, हमने क्या करना है डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करके सम ऑफ रूट्स के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यानी जब भी हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना होगा फार्मूला हमने पुट करना है माइनस बी ओवर ए। नेक्स्ट ये सम ऑफ रूट्स, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना चाहूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अब इनकी वैल्यूज पुट करो, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाय 2a इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। जब मल्टीप्लाई करोगे 2a से मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर और ऊपर देखिए फार्मूला अप्लाई होगा, टर्म सेम है माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ साइन चेंज है, यहाँ प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस का साइन है, तो फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, मतलब माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट होल का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर उस स्क्वायर से कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर अंदर आप साइन चेंज करते हैं, बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल, 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, 4 से कैंसिल, a इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, अगर आपके पास जो फार्मूला बनेगा c ओवर a यानी रिजल्ट आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट जब भी फाइंड करना होगा हमने ये काम नहीं करना, हमारे पास एक डेरिवेशन बन गई है, फार्मूला आइडेंटिटी बन गई, अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा c ओवर a। जैसे हमारे पास सम ऑफ रूट्स इक्वल है माइनस b ओवर a और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होंगे c ओवर a। अब क्वेश्चन है मेरे पास विदाउट एक्सरसाइज है 2.3, find the sum and product of the roots। Question number 1, find sum and product of roots of the following quadratic equation। फर्स्ट पार्ट है इसका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें सबसे पहले आप कंपेयर करोगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो मेरे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू
0 here a is equal to 1 यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 और b is equal to -5 c is equal to 3। उसके बाद आप लेट करोगे लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है ये, इसके मैंने लेट की अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब इसका क्योंकि हमें फाइंड करना है सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला मैंने अभी ड्राइव किया है, सम जो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के इज इक्वल टू, अब माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या है आपके पास -5 डिवाइड बाय ए की वैल्यू क्या है 1, तो सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या बनेंगे 5। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू आपके पास क्या है 3 डिवाइड बाय ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1, ये क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या बनेंगे 3। ठीक है, यानी सम ऑफ रूट्स आपने फाइंड किए वो 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसके क्या आएंगे 3। इससे पहले आप लिखोगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू 3 है, देख लें आपके पास, और ए की वैल्यू क्या है 1, सी ओवर 3 ओवर 1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसका। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है, ये फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किए, अब मैं फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सेम इसी तरीके से देखिए मेरे पास है फोर्थ पार्ट में a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हेयर ए की वैल्यू आपके पास क्या फाइंड होगी a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, a की वैल्यू क्या आएगी a प्लस बी, और b इज इक्वल टू माइनस a, c इज इक्वल टू b। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ quadratic equation। Then find sum of roots। Sum of roots is equal to alpha plus beta। अल्फा प्लस बीटा आपने मैंने ड्राइव किया था, तो वो इक्वल होता है किसके माइनस बी ओवर ए के इक्वल। अब इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है माइनस ए डिवाइड बाय ए की वैल्यू आपके पास क्या है ए प्लस बी। सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा ए ओवर ए प्लस बी। ये फाइंड हो गया सम ऑफ रूट्स। नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू आपके पास क्या है बी डिवाइड बाय ए की वैल्यू क्या है ए प्लस बी। ये आपके पास क्या फाइंड हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड हो गया। हमने फाइंड भी यही करने थे, इसके बाकी पार्ट आपने खुद कर लेते हैं।